चलिए राइट, अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हाँ, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। चलिए, तो हियर इट इज। हमारा आज का मेन टॉपिक है एडजेक्टिव। साथ में हमारे टॉपिक्स हैं 3 ईयर सीटेड इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एडजेक्टिव। चलिए, तो हम रेडी करें। बार बार बैक होके आ जा रहा है, 1 मिनट। ये मेरा स्क्रीन आज बैक हो जा रहा है। मैं फिर से बैक होके इसको स्टार्ट करके देखती हूँ एक बार। सॉरी फॉर डिले। सो आज का ये बार बार बैक क्यों हो जा रहा है? लास्ट पेज आ रहा है सीधे, पेज नहीं आ रहा। हाँ, तो क्या सोल्यूशन हो सकता है? तो आप शेयर करेंगे क्या? बार बार ये बैक हो जा रहा है। ये मेरा स्क्रीन अभी दिख रहा है क्या? क्या हो गया पता नहीं इसको। चलिए लेट इट बी। मैं जिस फोन से बात कर रही हूँ उसी फोन से एक बार और शेयर करने का कोशिश कर लेती हूँ। अपना माइक प्लीज ऑफ कर लेंगे। आई होप अब आपको ठीक दिख रहा होगा। चलिए, लेट्स मूविंग फॉरवर्ड। हमारा आज का मेन टॉपिक है, यार मेन टॉपिक इज एडजेक्टिव। सो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम आज सीखेंगे क्या? बाय द एंड ऑफ द क्लास स्टूडेंट मीन्स अभी आप लोग स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन एन एडजेक्टिव। अब एडजेक्ट नहीं दिख रहा है? किसी को नहीं दिख रहा? मैम नहीं दिख रहा है। ओके, स्टॉप कर दिया शेयरिंग को। आज क्यों इतना मेल फंक्शन हो रहा है पता नहीं। अभी दिख रहा? ऐसे स्ट्रेट करके दिखाती हूँ, ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव द क्लास। बाय द एंड ऑफ द क्लास स्टूडेंट विल एबल टू डिफाइन एन एडजेक्टिव। आप एडजेक्टिव को कहीं भी कभी भी डिफाइन कर पाएंगे। आइडेंटिफाई एडजेक्टिव्स इन सेंटेंसेस। आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे एडजेक्टिव को सेंटेंसेस में, ठीक है। यूज एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब पीपल, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स। तो आज आप जब क्लास के एंड तक जाएंगे तो इन सारी चीजों को आप बता पाएंगे। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ एन एडजेक्टिव। अब आप देखिए डेफिनेशन क्या है। हम सभी जानते हैं कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है, जो पहले हम सीख चुके हैं। एन एडजेक्टिव इज द वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। लाइक विशेषता जो बताता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। उसका एग्जाम्पल है अ ब्यूटीफुल फ्लावर, अ टॉल बॉय,
हैप्पी गर्ल। ठीक है, अब मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन था, बस ये क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है पीपीटी करेक्टली। अगर ये करेक्टली शो होती, हाँ हो गया। तो अब देखो, एक्सप्लेनिंग विथ पिक्चर्स। अब मान लीजिए एक डॉग का पिक्चर बना है, ठीक है, और उस डॉग के पिक्चर को देख के आप उसकी विशेषता बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं आप? हम सब कर सकते हैं। वेरी नाइस। एप्पल को देख के कलर बता सकते हैं क्या? हाउस को देख करके आप बता सकते हैं वो बड़ा है, वो छोटा है, वो ब्यूटीफुल है, नॉट गुड है, ये सारी चीजें हम बता सकते हैं। गर्ल को देख के हम बता सकते हैं स्मार्ट है, टॉल है, थिन है, बता सकते हैं ना? ठीक है, तो आगे बताए कि एडजेक्टिव ये बता सकता है कि नहीं बता सकता है। अगर आपसे कहा जाए कलर, तो आपके मन में क्या क्या आएगा? आप चैट बॉक्स में लिख के रिप्लाई कर सकते हैं। अगर कहा जाए कलर, मैंने भी कलर बोला, शेप नहीं ना, शेप दिख जरूर रहा है बट आपको कलर, अगर आपको कलर बोला जाए तो आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आएंगी? देखिए मैक्सिमम लोग रेड बोल रहे हैं, और रेड, व्हाइट, ब्लू, क्रियॉन कलर। ठीक है, वेरी नाइस। ग्रीन, जिसमें ने बहुत बढ़िया क्रियॉन कलर लिखा है। ब्लू, चलिए नाइस। अगर आपके पास शेप बोला जाए तब क्या करेंगे आप? व्हाट इज द रिप्लाई कि आपको शेप बोला जाए? ट्राइंगल, सर्कल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको बोला जाए नंबर, तो आप क्या रिप्लाई, आपका रिप्लाई क्या होगा? हाँ, 9, 2, 1, वटेवर। क्वालिटी बोला जाए तो, धीरे से हम एक लेवल ऊपर हो रहे हैं ना, क्वालिटी बोला जाए तो आप क्या बोलोगे? आपका रिप्लाई क्या होगा? व्हाट इज द क्वालिटी? गुड। ओके, गुड, 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 गुड। ठीक है, नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एज बोला जाए तो आपका क्या रिप्लाई होगा? एज बोला जाए तो, स्मॉल, बिग। एज, एज बोला जाए तो AGE, एज। 30, 80, 40, ओल्ड, ओल्ड एज। ठीक है, लेट्स चेक आपके कितने आंसर सही हैं। ठीक है, हम चेक करते हैं। आप सभी रेडी है ना? मैं बस स्क्रीन दिखाने वाली हूँ। अब कलर में इसने क्या बोला? रेड, ब्लू, ग्रीन, 3 लिखा है, और भी हो सकते हैं। ठीक है, साइज में बिग, स्मॉल, टॉल, करेक्ट। आपका शेप में राउंड, स्क्वायर, ट्राइंगल, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। नंबर 1, 2, मैनी, कोई भी नंबर हो सकता है। अब क्वांटिटी, क्वालिटी बोला तो आपने बोला नाइस, गुड, ब्यूटीफुल होना क्वालिटी है, ऑनेस्टी क्वालिटी है, काइंडनेस क्वालिटी है। देखिए, हमको जब क्वालिटी बोलता है ना, हम सिर्फ ये देखते हैं गुड है, गुड और बैड, नाइस, यहां तक जाते हैं, पर हम सोचते नहीं है कि देयर इज ब्यूटीफुल, ऑनेस्टी, काइंडनेस, ऐसे वर्ड्स भी क्वालिटी के अंदर आते हैं। एज, देखिए एज में आपने नंबर्स बोला, पर पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन अगर एज का पूछे, ओल्ड, यंग, न्यू, ऐसे वर्ड्स यूज किए जाएं, तो आप इस चीज को भी लेके थोड़ा सोचें। अब हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। पिछले टाइम जब हमने लास्ट क्लास छोड़ी थी, मैंने 6 टाइप ऑफ एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा सा बताया था, थोड़ा सा, बस आप रीड कर सकते थे। 6 टाइप ऑफ एडजेक्टिव। जनरली हम वी यूजेस द 6 टाइप ऑफ एडजेक्टिव, बट यहाँ पे हम देखेंगे 7 टाइप ऑफ एडजेक्टिव, है ना? 7 टाइप ऑफ एडजेक्टिव को हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है क्वालिटी, सेकेंड वन इज क्वांटिटी, थर्ड वन इज नंबर, fourth one is demonstrative, fifth one is possessive, sixth one is interrogative, seventh is proper adjective। तो हम इन सातों के बारे में पढ़ेंगे,
क्योंकि हमारे लिए कुछ चीजें बहुत ही इजी हैं, मतलब नाम सुन के ही आपको समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कई लोगों को नाम सुन के कि इसका मतलब क्या होगा। और पिछले प्रोनाउन में भी डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव, इंटेरोगेटिव और प्रॉपर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब हम देखेंगे कि लाइन से हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में क्या क्या हो सकता है और इसकी डिटेलिंग कैसे होती है। अगले 15 मिनट हम सिर्फ एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे, फिर हम अपना क्विज स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट वन इज क्वालिटी एडजेक्टिव। क्वालिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी? आपकी स्क्रीन पर लिखा है बट स्टिल मैं आपसे पूछती हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी? गुण किसी का। ठीक है, इसका डेफिनेशन मैंने दोनों लैंग्वेज में लिख दिया है, हिंदी और इंग्लिश में, बट मैं जब आपको पीपीटी शेयर करूंगी। बहुत बैड हुआ, बहुत बैड क्लास रहता है मैडम। ओके, ठीक है करूंगा, नाइस, ओके नाइस। चलिए, डेफिनेशन इसकी हम देखेंगे क्वालिटी एडजेक्टिव की। इट टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी और नेचर ऑफ पर्सन। क्वालिटी एंड द नेचर, ठीक है, गुड और बैड भी हो सकता है। It tells us about the quality or the nature of the person, place, animal or thing. ठीक है, अब हिंदी में आप देखें इसको, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जीव के गुण या स्वभाव को बताए, स्वभाव भी है ना इसमें, स्वभाव को बताए, वो क्या होगा? क्वालिटी एडजेक्टिव। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? बहुत इजी एग्जाम्पल्स है। शी इज द काइंड गर्ल, क्वालिटी काइंडनेस उसके अंदर है, शी इज अ काइंड गर्ल। नेक्स्ट वन, इट इज अ ब्यूटीफुल गार्डन। ठीक है, ऐसे वर्ड्स को ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट वन इज राहुल इज एन ऑनेस्ट बॉय। मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैंने ये बनाया है ना, उसमें से ही पूछता है काइंडनेस, ब्यूटीफुल, ऑनेस्टी। आप देखिएगा हर पेपर में ऑनेस्टी को लेके क्वेश्चन पूछा गया है, ब्यूटीफुल वर्ड का प्रयोग किया गया है, काइंडनेस के विषय में क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं सारे एग्जांपल्स इस बार कॉपीराइट तरीके से लेकर आई हूँ सी-टेट का। अब ये हो गया क्वालिटी। क्वालिटी के बाद नेक्स्ट वन इज क्वांटिटी। तो क्वांटिटी क्या हो सकता है? मात्रा होता है। मात्रा। इट टेल्स अस हाउ मच ऑफ समथिंग देयर इज। मात्रा, हाउ मच इज समथिंग, जो किसी वस्तु की मात्रा को बताए। और किस प्रकार की मात्रा? अब आप एग्जाम्पल में देखिए किस प्रकार की मात्रा है। आई हैव सम वाटर, आपको पता है, गिन नहीं पा रहे हो आप, ठीक है, सम वाटर। नेक्स्ट, देयर इज लिटिल मिल्क। ठीक है, मिल्क रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वी नीड एनफ शुगर। इस प्रकार के जो भी सेंटेंसेस होंगे तो क्या होगा वो? क्वांटिटी एडजेक्टिव। सो लेट्स मूविंग फॉरवर्ड, मैं बहुत जल्दी जल्दी से करूंगी, आपको सब कुछ पता है। नंबर एडजेक्टिव, नेक्स्ट वन इज नंबर एडजेक्टिव। नंबर से ही स्पष्ट है कि उसमें नंबर होगा, संख्या होगी, है ना। इट टेल्स अस हाउ मेनी और इन व्हाट ऑर्डर। ठीक है, जो संख्या या क्रम बताए, क्रम भी है इसमें ना, सिर्फ संख्या नहीं है, क्रम भी है, क्रम बताए, वो क्या होगा? नंबर एडजेक्टिव। इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? आई हैव 3 बुक्स, शी इज द फर्स्ट गर्ल। देखिए पहला जो एग्जाम्पल है उसमें क्या बता रहा है? 3 बुक्स, 3 बुक, है ना। और दूसरा जो एग्जाम्पल है उसमें क्या बता रहा है? शी इज द फर्स्ट वन, ही इज द लास्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन। ये क्रम को बताना है, क्यों बता रहा है, क्यों, जो बता रहा है वो बता रहा है। ठीक है, अब थर्ड एग्जाम्पल, मैनी स्टूडेंट्स कम। मैनी में कोई पर्टिकुलर संख्या नहीं है, बट बता वो संख्या को ही रहा है। 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, जिसमें पर्टिकुलर संख्या दी हो, नंबर दिया हो,
आई हैव 3 बुक्स, 3 मेरे पास 3 पुस्तक है। शी इज द फर्स्ट गर्ल, वो पहली गर्ल है जो स्कूल में आई, है ना। दूसरे भी हैं पर शी इज द फर्स्ट वन। मेनी स्टूडेंट केम, बहुत सारे स्टूडेंट आए। ये वाली भी प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकता है, इस तरह से भी नंबर एडजेक्टिव को इलैबोरेट किया जा सकता है। फोर्थ वन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव को हमने क्या पढ़ा था प्रणाम, जब हम पढ़ रहे थे संकेतवाचक, ठीक है। सॉरी मैम, सॉरी, संकेत पढ़े थे मैडम, Okay. सॉरी गलत बोल रही। जी This, nice. that. चलिए कोई This, that, हाँ। there. It points out a specific noun, वो किसी विशेष वस्तु की ओर संकेत करता है ना। किसी विशेष वस्तु की ओर संकेत करता है, ऐसे सेंटेंसेस। एग्जाम्पल, दिस बुक इज माइन, मतलब जिन्होंने भी रिप्लाई किया थैंक यू, बहुत बढ़िया, आपको याद रहा। दैट कार इज न्यू, दिस, दैट, दीज, दोज, नाइस। These flowers are beautiful, those birds are flying। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होंगे वो क्या होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर आएंगे। फिफ्थ वन, पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिवनेस आती है, पॉजिटिव को बहुत इजीली हम डिफाइन कर सकते हैं। इट शोज पोजीशन और ओनरशिप। ओनरशिप जब दिखाते हैं तो जो अधिकार या स्वामित्व को बताए। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अभी सब चैट बॉक्स में डाल भी रहे हैं, बहुत बढ़िया। माई पेन, योर बैग, हिज बाइक, हर, माई, योर, हिज, हर, आर, देयर। जो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होगा तब क्या होगा हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट वन, interrogative adjective. Question mark. Obviously, it is used with a noun to ask the question. तो जो संज्ञा के साथ प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होता है क्वेश्चन मार्क, जिसमें यूज होता है। उसका एग्जांपल है विच बुक इज योर्स, तुम्हारी बुक कौन सी है। व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक, तुम किस सब्जेक्ट को लाइक करते हो, किस विषय को पसंद करते हो। हुज बैग इज दिस। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में आएंगे जहां क्वेश्चन मार्क लगा होगा। कभी कभी जब प्रश्न पूछता है ना क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाता है, इसमें भी हम कंफ्यूज होते हैं। पर WH जहां जो किसी ने लिखा है ग्रुप में, WH वर्ड्स जहां यूज हो रहे हो वहां इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का यूज होगा। सेवंथ वन, जनरली 7-1 बहुत यूज नहीं होता है बट मैं इसको ऐड कर रही हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। इट इज फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन, जो किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हो, प्रॉपर नाउन से बना हो, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इंडियन कल्चर, स्पेशलिटी है इंडियन कल्चर की, कोई स्पेशलिटी है ना इंडियन कल्चर की, नाइस। अमेरिकन फूड, स्पेशलिटी है। चाइनीज टॉयज, स्पेशलिटी है। तो इस प्रकार से जो भी वर्ड आप देखें, इंडियन कल्चर, अमेरिकन फूड, चाइनीज टॉयज, इस प्रकार से कोई भी वर्ड आप देखेंगे तो उसमें क्या होगा, प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इज इजी ट्रिक, आप देख लीजिए किस प्रकार से याद कर सकते हैं। वैसे इजी ट्रिक करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑब्वियसली याद रहेगा कि क्या है। देखिए, क्वालिटी कैसा, क्वांटिटी कितनी मात्रा, नंबर कितने, डेमोन्स्ट्रेटिव कौन सा यह वह, पॉजिटिव किसका, इंटरोगेटिव प्रश्न पूछने वाला, प्रॉपर। देखिए प्रॉपर को देखिए, किस देश, स्थान, व्यक्ति से संबंधित संबंध रखता है, किसी देश, स्थान या व्यक्ति से संबंध रखता है। मुझे लगता है बहुत इलेबोरेशन की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत है तो फिर से बोलिए, कोई अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं रिपीट करूंगी। और यदि मुझे आगे बढ़ना है
तो भी हम करके आगे बढ़ने के लिए बोले तो मैं सीधा सीटेट के क्वेश्चन पेपर की ओर जाऊंगी। गुड इवनिंग मैम, एक बार रिपीट कर दीजिए ना। कौन सा रिपीट करना है मैम बता दीजिए। सारे के सारे मैम। सारा रिपीट कर दूं? हाँ चलिए सॉरी। ठीक ठीक, कोई इशू नहीं, मैं रिपीट कर दूंगी, कुछ इशू नहीं है। देखिए टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव हम जल्दी जल्दी से रिपीट कर लेंगे मैम के रिक्वेस्ट पर, और आप लोग भी रिप्लाई करते रहिए। देखिए देयर इज 7 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट वन इज क्वालिटी, सेकंड वन इज क्वांटिटी, थर्ड वन इज नंबर, फोर्थ वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव, फिफ्थ वन इज पॉजेसिव, सिक्स्थ वन इज इंटरोगेटिव, सेवेंथ वन इज प्रॉपर। तो आप सबको मैं बता चुकी हूँ, क्वालिटी एडजेक्टिव मीन्स नेचर और क्वालिटी पता होना चाहिए, उसमें दिखाई देगा नेचर एंड क्वालिटी। तो एग्जाम्पल क्या होगा? काइंडनेस इज अ नेचर, ब्यूटीफुल इज क्वालिटी, ऑनेस्टी इज क्वालिटी। तो शी इज अ काइंड गर्ल, इट इज अ ब्यूटीफुल गार्डन, राहुल इज एन ऑनेस्ट बॉय। ये होगा आपका क्वालिटी एडजेक्टिव। क्वांटिटी का मतलब क्या है? हाउ मच, कितना, मात्रा बताएगा क्वांटिटी। ठीक है, उसके एग्जाम्पल होंगे सम वाटर, लिटिल मिल्क, एनफ शुगर। बंद कर दे बेटा। प्लीज नोट कर लीजिए। हाँ, नेक्स्ट वन इज नंबर एडजेक्टिव। देखिए ऊपर बताया क्वांटिटी है ना, शक्कर है, दूध है, उसको काउंट नहीं कर पा रहे हम। उसके बाद बता रहा है नंबर एडजेक्टिव। सरस्वती मैम प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो नंबर एडजेक्टिव, नंबर मतलब जो संख्या और क्रम को भी बताएगा, संख्या के साथ क्रम बताएगा वो। आई हैव 3 बुक्स, शी इज द फर्स्ट गर्ल, फर्स्ट वन, सेकंड वन, लास्ट वन जो हम यूज करते हैं। मैनी स्टूडेंट, खूब सारे स्टूडेंट, संख्या बताएगा पर 3 अलग अलग तरीके से बताएगा। पहला तरीका एकदम एग्जैक्ट नंबर बताएगा वो, दूसरा तरीका फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, सेकंड लास्ट, इस तरीके से बताएगा वो। तीसरा तरीका मैनी, बहुत सारे तरीके से वो बताएगा। फोर्थ वन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या होगा? संकेत करेगा पर्टिकुलर चीज पर, दिस इज, दिस, दैट, दीज, दोज, ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा डेमोन्स्ट्रेटिव में। फिफ्थ वन पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब अधिकार होता है, स्वामित्व होता है। तो माई, योर, हिज, हर और देयर, इस तरह के शब्दों का उसमें प्रयोग होगा। इंटरोगेटिव में बहुत मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क देखकर आप पता कर सकते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। साथ में WH वर्ड्स का भी उसमें प्रयोग होता है, विच बुक इज योर्स, व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक, इस तरह से भी प्रयोग होता है। प्रॉपर एडजेक्टिव को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जो किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना होता है ना। इंडियन कल्चर, अमेरिकन फूड, स्पेशलिटी है, एकदम स्पेशल, चाइनीज टॉयज, इस तरह से आप सातों जो हमारे एडजेक्टिव हैं उसको पढ़ सकते हैं। चलिए मैं शॉर्टकट को नहीं बता रही हूँ, आपको पता है शॉर्टकट किस तरह से हो जाएगा। अब नेक्स्ट मेरा नोट है, आप देखिए कोई भी एक मैं नाम ले लेती हूँ, रुकिए फिर सब पढ़ने लगेंगे एक साथ। मैं देखती हूँ कौन जोड़ा है। देखती हूँ कौन बोल सकता है। अंजनी मैम है क्या? अंजनी नेताम करके कोई मैम, अंजनी मैम इसको पढ़ लेंगी क्या आप? किसी का तो माइक ऑन है बार बार। मेरा है मैडम सुचित्रा। हाँ सुनीता मैम पढ़ना चाह रही है, पढ़िए। तो ये नोट जो लिखा है इसको बोल रहे हैं ना मैडम? जी जी पढ़े। हाँ, दिस इज ए प्रैक्टिस सेट बेस्ड ऑन रिसेंट CTET patterns, not the original copyright papers. ठीक है। अब देखिए, दिस इज अ प्रैक्टिस सेट बेस्ड ऑन recent cited papers, not the original copyrighted paper। ठीक है, मैंने पर्टिकुलर कॉपीराइटेड पेपर से प्रश्न नहीं उठाए हैं, बहुत रेयर क्वेश्चंस होते हैं।
जो रिपीट करते हैं, पैटर्न चेंज करके उस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, बट बहुत रेयर होता है कि वही क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो मैं अब आपके सामने क्वेश्चन पूछने वाली हूँ और आपको आंसर देना है, और फिर मैं उत्तर बताने वाली हूँ, क्योंकि स्क्रीन में आपको उत्तर दिखाई नहीं देगा, सिर्फ प्रश्न दिखाई देंगे। तो मैं आपको सिर्फ उत्तर बताने वाली हूँ अपने मुंह से, और आपको उस पर बिलीव करना है। बट जब मैं पीपीटी डालूंगी आपके समक्ष, तो पूरे उत्तर उसमें मैं डाल दूंगी कि किस किस प्रश्न के कौन कौन से उत्तर हैं। तो आप सभी रेडी हैं? और रेडी हैं तो थंब दिखाइए, फिर हम क्विज स्टार्ट करते हैं। चलिए, थंब आ रहे हैं कि नहीं? हाँ, चलिए, रेडी। तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट मैन। आपको आर्टिकल बताना है, करेक्ट आर्टिकल बताना है। चलिए, सभी डालें, सभी। मैं वेट करूंगी जिन्होंने बी ए। आप लोग अगर ऐसे मौखिक बता देंगे तो सबको पता चल जाएगा ना, फिर कैसे पता होगा? चैट बॉक्स में डालें प्लीज ना, चैट बॉक्स में डालें, आप चैट बॉक्स में डालेंगे। चलिए, चैट बॉक्स में डालें, मैं एकदम क्वेश्चन सीधे सीधे लिख वो कर दे रही हूँ सामने आपके। ठीक है, सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एन। ठीक है, और काफी लोगों का सही हुआ है आंसर बी, चैट एन। बॉक्स हम लिखे बताएंगे मत कैसे। क्या बोले मैम, क्या बोले सर? कुछ बोले क्या सर? चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन। ठीक है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन, है ना? तो क्वेश्चन इज, ऑप्शन इज सिटी, कंट्री, दिल्ली, रिवर। आंसर, आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन, सिटी, कंट्री, दिल्ली, रिवर। डोंट डू द शॉर्टकट CBD, आपको प्रॉपर राइट करना है आंसर। ठीक है, correct. तो द आंसर इज, प्रॉपर नाउन इज दिल्ली। मैक्सिमम क्या, पूरे लोगों का सही है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, अभी तक नाउन भी याद है आप लोग को, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। ठीक है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो लेट्स मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑप्शन इज बुक, honesty, boy, school. Please do write whole answer. You have to write whole answer. Don't write B, C, A, B. You have to write whole answer. Okay. Which is an abstract noun? Book, honesty, boy, school. So we have many more answers. I'm still waiting for all answers क्योंकि we are 427 here, but only 100 or 150 are giving reply on the questions. तो अब मैं बताती हूँ, इसका आंसर है, abstract noun is honesty. So let's moving for the next question. Which is a collective noun? Option is team, student, chair, flower. Which is a collective noun? Everyone is writing team, team, team. Option A, team. Why? Why? I don't think so कि आपको समझ में आया। Which is a collective noun? Why you all are writing collective noun?
team is. ओके, नाइस, वेरी नाइस। तो मैं इसका आंसर अब बताने जा रही हूँ। विच इज द कलेक्टिव नाउन? सो टीम इज कलेक्टिव नाउन। वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने टीम लिखा और बहुत ही अच्छा लिखा। टीम ऑफ प्लेयर। ज्योति शुक्ला मैम ने, जो मैडम जो है ज्योति शुक्ला मैम ने परफेक्ट रिटर्न नोट दे दिया है, क्योंकि प्लेयर्स की टीम है वो। ठीक है, करेक्ट। तो लेट्स मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सेंटेंस हैज अ कॉमन नाउन? अब आपको सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। कॉमन नाउन। विच सेंटेंस हैज अ कॉमन नाउन? Ria is my friend. India is a beautiful country. The boy is playing. The Ganga is holy. तो आपको देखना है। नाइस, चलो सी ऑप्शन सब लिख रहे हैं, शॉर्टकट। चलिए, so which sentence has a common noun? So right answer of this question is the boy is playing. Very common, very nice. Everyone is right. So moving forward. Next question is, which is a material noun? Option is gold, army, child, teacher. ये तो फटाफट ही लगा लिया सबने, तो मुझे तो इसका आंसर देने की भी जरूरत नहीं है। तो मटेरियल नाउन इज गोल्ड। अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हम बढ़ाएंगे, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हम बढ़ाते हैं क्वेश्चंस में। जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपके आंसर ऐसे होने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चाइल्डहुड इज एन ऑप्शन प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो क्या हो सकता है बताइए, सोचिए, थिंक एंड रिप्लाई। चाइल्डहुड इज कलेक्टिव नाउन है मैडम, कलेक्टिव नाउन। चलिए, ऑप्शन चल रहा है, आप करिए, आप चैट बॉक्स में डालिए। डी में प्रॉपर है मैडम, नाउन, कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। कई लोगों ने बी ऑप्शन दिया है, मैम कह रहे हैं कलेक्टिव नाउन है। तो मैं बताऊं इसका आंसर क्या है? रेडी है सब? चाइल्डहुड इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाई इट इज? जिन्होंने बी लगाया क्यों लगाया बताइए, जिन्होंने बी लगाया क्यों लगाया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों बोला? क्वालिटी ऑफ नाउन। चाइल्डहुड मैम दिखाई नहीं देता, उसको हम फील कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। बचपन ताली बचपन बजा दीजिए। हाँ, होने के कारण। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सो मूविंग फॉर नेक्स्ट। देखिए, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है और हम कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा आराम से, धैर्य के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब मैं सिनोनिम पूछ रही हूँ ना आपसे। सिनोनिम ऑफ रैपिड। तो ऑप्शन फास्ट इज, मैडम, फास्ट। मैम प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स प्लीज। सिनोनिम ऑफ रैपिड, स्लो, फास्ट, वीक, लेट। सबने दे दिया आंसर? ओके, तो आपका आंसर फास्ट सही है। नाइस। नेक्स्ट वन इज, आप सिनोनिम के बाद ये एंटोनिम है ना, आप वर्ड को देखिएगा और बिल्कुल गूगल नहीं करना है, अपने मन से, ठीक है ना। गूगल नहीं करेगा कोई। एंटोनिम ऑफ एक्सपैंड, माइक म्यूट कर लीजिए, मैं रीडिंग ले रही हूँ। एंटोनिम ऑफ एक्सपैंड, मैडम सी इंक्रीज। कॉन्ट्रैक्ट। प्लीज मैम, प्लीज म्यूट कर लीजिए, प्लीज म्यूट कर लीजिए। आप चैट बॉक्स में दीजिए रिप्लाई, फिर सब नहीं करेंगे, करना चाहेंगे फिर जब आंसर मिलने लगेगा तो। एंटोनिम ऑफ एक्सपैंड,
इंक्रीज, स्प्रेड, कॉन्ट्रैक्ट, ग्रो। चलिए, सबने सी बोला, किसी कोई ए कर रहा है ना, ए कर रहा है। तो एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपैंड? विस्तार करना, मतलब फैलना मैडम, विस्तार फैलना, करना। फैलना। एक्सपैंड मतलब फैलना। और कॉन्ट्रैक्ट मतलब और संकुचन, संकुचन। ठीक है, चलिए नाइस। तो इसका उत्तर है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आपको एंटोनिम और सिनोनिम बनाने के लिए क्वेश्चन का मीनिंग पता होना बहुत 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 जरूरी है। तो सबको म्यूट करने बोल रहे हैं सर, म्यूट एवरीवन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज identify the objective adjective. Identify the adjective. She has a beautiful dress. Option is she has beautiful dress. ये तो पानी पूरी हो गई आप लोग के लिए, मुंह खोला और अंदर से ही था। बहुत ही इजी, ब्यूटीफुल, बहुत ही नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एकदम गोलगप्पा क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं गोलगप्पा वाले, पर हम लगा के चले आते हैं ड्रेस, हम नहीं लगा के चले आते ब्यूटीफुल। तो कई बार ऐसा होता है अरे बहुत इजी है बाद में करूंगी, तो ये वाला सिचुएशन नहीं होना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, ये एरर का है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन इज शी डोंट लाइक टी, शी डजंट लाइक टी, शी डजंट लाइक टी, शी नॉट लाइक टी। तो ये हो गए 4 तरह के सेंटेंस। आपको बताना है कौन सा सेंटेंस सही है। मैं एक बार और आपके लिए रीडिंग लेती हूँ। चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी डोंट लाइक टी, शी डजंट लाइक टी, शी डजंट लाइक टी, शी नॉट लाइक टी। Answer of this question is option C. She doesn't like tea. Very nice. कई लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया, सही आंसर दिया, उनके लिए भी बहुत बढ़िया। जिन्होंने प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट, अब आप देखेंगे, इससे समझ में आएगा कि हमको और कौन सी क्लास की जरूरत है। पास्ट टेंस ऑफ ब्रिंग्स। अब आपको बताना है पास्ट टेंस ऑफ ब्रिंग्स। ठीक है, ऑप्शन ए इज ब्रिंग्ड, सेकेंड इज बॉट, सी इज ब्रैंग, डी इज ब्रिंगिंग। सो बहुत सारे लोग फटाफट 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 क्या कर रहे हैं, बॉट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने बहुत सारी सत्तू को शॉपिंग का जो चैप्टर चल रहा है क्लास 5 में, वहां पर बार बार बॉट का प्रयोग किया गया है, बाय बॉट का। तो आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि हम अपने लेसन में इसको पढ़ा रहे हैं अभी विद्यालय में। और बाय बॉट पास्ट टेंस है, ब्रिंग का पास्ट टेंस है। ब्रिंग मतलब क्या होगा? What is the meaning of bring और what is the meaning of buy? लाना, buy, buy खरीदना। ठीक है, तो what is the past tense of buy? चलिए मैं देख पा रही हूँ, देखिए दोनों का सेम ही है ना। एक बार इस चीज को याद रखिए, बाय ब्रिंग का। ठीक है, जबकि मीनिंग अलग अलग है, इस चीज को याद रखिएगा। वेरी नाइस। सो नेक्स्ट वन, विच इज अ प्रोनाउन? ऑप्शन इज बुक, क्विकली, डे, ब्यूटीफुल।
बताइए विच इज प्रोनाउन। विच इज प्रोनाउन। नाइस नाइस, कई लोग बी बोल रहे हैं, कई लोग सी बोल रहे हैं, वेरी नाइस। तो सी, सी, वाई सी, वाई योर आंसर इज सी एंड वाई बी। ठीक है, वेरी नाइस नाइस नाइस। देखिए तो इसका आंसर है दे, ऑप्शन सी, प्रोनाउन, सर्वनाम पूछता है ना, विच इज अ प्रोनाउन। ओके नाइस। तो नेक्स्ट वन इज विच वर्ड इज नॉट अ नाउन। नॉट पर फोकस करें, है ना, नॉट। माई स्क्रीन इज नॉट विजिबल। दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। Which word is not a noun? Not a noun. Option is beauty, teacher, quickly, apple. तो which word is not a noun? तो हम जल्दी जल्दी से देखते हैं और हम कौन सा नाउन में लगा के चले आते हैं टिक, और यहीं पर हमारा एक नंबर कट जाता है। तो आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन सी, एंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्यों? क्योंकि क्विकली क्या है? क्विकली अगर नाउन नहीं है तो क्या है? क्विकली इज एन एडजेक्टिव। वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। फर्नीचर इज अ प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बताइए क्या है फर्नीचर? मटेरियल नाउन, वेरी गुड नाइस। इसमें मुझे ज्यादा बात करनी, मटेरियल वाले ऑप्शन में बहुत बात करने की जरूरत नहीं है, मटेरियल नाउन। 8 क्वेश्चन इज थोड़ा ऊपर हो गया है, पता नहीं पीपीटी में ऐसा क्यों दिख रहा है। 8 नंबर, विच वर्ड इज अ वर्ब? तो ऑप्शन इज ऑनेस्ट, वर्ब बताना है, वर्ब, ठीक है। विच वर्ड इज अ वर्ब? ऑनेस्ट, रन, स्कूल, रेड। ओके, प्लीज एवरीवन रिप्लाई। वेरी गुड, नाइस। तो इसका करेक्ट आंसर है रन। रन मतलब दौड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी इज टॉलर देन ब्लैंक। बताइए। आई, मी, माइन, माई। एक मिनट, आई एम करेक्टिंग माई पीपीटी, गिव मी 1 सेकेंड। तब तक आप लोग आंसर देते रहिए। शी इज टॉलर देन आई, मी, माइन, माई। वेरी नाइस, वेरी गुड। आंसर सबके बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये सब पीपीटी ठीक नहीं आ रहा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है शी इज टॉलर देन, क्या होना चाहिए? मी की आई? चलिए, टॉलर देन मी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस बुक इज, ऑप्शन माई, माइन, आई, मी।
बताइए कौन सा सही होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आंसर इज माइन। ठीक है, दिस बुक इज माइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे enjoyed blank at the picnics। अब ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन क्या है? स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही आज। तो दे enjoyed at the picnic। ऑप्शन इज themselves, B, them, C, their, D, they। तो कई लोगों ने ए बताया है और कई लोग बी बता रहे हैं। तो इसका आंसर होगा आंसर ए, themselves। They enjoyed themselves at the picnic। Very good, very nice। Next question is blank is your teacher। अब आप क्वेश्चन को ठीक से देखें, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ। क्या होना चाहिए इसका आंसर? ब्लैंक इज योर टीचर। चलिए, नाइस, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। हु इज योर टीचर? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन मार्क का चिन्ह भी है और इज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैंक आर माई फ्रेंड्स। माई फ्रेंड्स, ब्लैंक आर माई फ्रेंड्स। ऑप्शन ए करेक्ट, दीज आर माई फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14, everyone should do homework। everyone should do homework। तो आप देखिए, should do homework। चलिए, बी ऑप्शन दिया है आपने, देयर होमवर्क कहना चाहते हैं आप, है ना? चलिए, देयर इज द करेक्ट आंसर। मेरा स्क्रीन फिर बंद हो गया ना? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आज लगता है मेरे स्क्रीन का कुछ इशू चल रहा है या नेटवर्क नहीं आ रहा है। वैसे तो दिख रहा है पूरा, पीपीटी ही नहीं दिख रही बस। चलिए, कोई बात नहीं। शेयरिंग ऑफ कर देती हूँ। सो रुकिए, मैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रही हूँ स्क्रीन के साथ। तो 15 क्वेश्चन इज विच इज एन indefinite noun? someone, these, who, myself। तो सभी चैट बॉक्स में ऑप्शन ए डाल रहे हैं। चलिए, डालते रहिए डालते रहिए। कौन सा है? इंडेफिनिट। ठीक है, विच इज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है? सभी ऑप्शन ए डाल रहे हैं, एकदम करेक्ट आंसर है someone। indefinite pronoun someone। next question is she has a blank dress। beauty, beautiful, beautifully, beautify। तो ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बहुत पढ़ लिए हम आज, तो आप लोग एकदम जल्दी से आंसर दे दीजिए। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आपके एक्सप्रेशंस मुझ तक पहुंच जा रहे हैं बहुत अच्छे से कि
ये बातें भले मेरा पढ़ाया याद ना हो, मेरा जोक आप लोग को याद रह जाएगा, फिर आप बना सकते हैं क्वेश्चन। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माउंट एवरेस्ट इज द ब्लैंक माउंटेन। ठीक है, माउंट एवरेस्ट इज द ब्लैंक माउंटेन। तो योर ऑप्शन इज हाई, हायर, highest, more high. Why you are all are writing highest? क्या रीजन है कि आप फट से लिख रहे हैं कि हाईएस्ट? हायर भी तो हो सकता है, हायर भी तो हो सकता है, मोर हाई भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता? वेरी नाइस, वेरी नाइस। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन। ठीक है, सबसे ऊंचा, दीप्ति मैम, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which is a possessive adjective? Which is a possessive adjective? Possessive adjective, कौन सी possessive adjective है? कौन सा है? माइंड। बहुत छोटा वर्ड था तो फटाफट सब लिख रहे हैं, तो ABCD EF GH IJ KL MN OP हो जाता अभी भी। माइंड, चलिए, माइंड, वेरी नाइस। इसका आंसर है माइंड। ठीक है, अभी आप लोगों को गोलगप्पा मिला था ना, आंसर बहुत इजी इजी वाला है ना, मिला था ना, तो थोड़ा तो टफ वाला भी बनता है ना, डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होना चाहिए ना आप। चलिए ठीक है, तो माय 19th क्वेश्चन, अभी मैं डिफिकल्टी लेवल बढ़ा नहीं रही हूँ, बस बढ़ाने वाली हूँ, तो मैं थोड़ा टीजर दे रही हूँ आप लोग को कि बढ़ सकता है। ठीक है, आई हैव ब्लैंक मनी देन यू, लिटिल, लेस, फ्यूअर, मोर। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? आई हैव ब्लैंक मनी देन यू, क्या हो सकता है इसका आंसर? देख रही हूं मैं, डी ऑप्शन, डी 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 डी, और सी भी बोला है, ए भी बोला है किसी ने। तो अब मैं वो जो टिक 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 कौन बनेगा करोड़पति वाला, वो है ना, क्या बोलना चाहिए, काउंट डाउन लेके बताने वाली हूँ। इसका आंसर है आई हैव मोर मनी देन यू, बट आई डोंट हैव मोर देन मनी, बट इसका आंसर है आई हैव मोर मनी देन यू, ऑप्शन नंबर डी। सो लिटिल क्यों नहीं? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटिल? क्या क्या लगता है आप लोग को? लिटिल क्यों नहीं? लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर या बहुत कम। ठीक है, स्मॉल अमाउंट बोल सकते हैं। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, या व्याकरण में हम मनी के आगे लिटिल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसके रीजन है, ना के बराबर बहुत कम होता है। ठीक है, जब पॉजिटिव सेंस में कहना चाहे तो लिटिल मनी या सम मनी, अ लिटिल मनी का उपयोग करेंगे हम ना, अ लिटिल मनी। ऐसे सीधा सीधा लिटिल का उपयोग नहीं कर सकते हम, अ लिटिल मनी या सम मनी का उपयोग हम करते हैं, इसलिए इसका आंसर है। देखिए, बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि ये जब आता है ना तो कई बार हम लिटिल का प्रयोग करते हैं, और जब ऑप्शन के सामने ए लिखा होता है तो जनरली हमारा थॉट जाता है, वो हम भूल जाते हैं कई बार कि ए ऑप्शन का क्रमांक है, क्या लिटिल लिखा नहीं है वहां पे, वो सिर्फ लिटिल लिखा हुआ है। तो याद रखें, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो अ लिटिल अगर लिखा है तो अ लिटिल मनी, और अगर ए नहीं लिखा है तो आप मोर लिखेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूविंग फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 20,
He is blank than his brother. Tall, taller, tallest, more taller. बताइए क्या हो सकता है? बताइए। सब बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं, मतलब सब तैयारी करके बैठे थे कि मैडम को बोले हैं तो आज मैडम पूछने वाली है, हम सही सही बताएंगे। हाँ, वेरी नाइस। मैक्सिमम सही आंसर है। बहुत बढ़िया है। किसी ने तो बी कर दिया है। तो ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर। वेरी नाइस। नेक्स्ट वन इज विच इज एन एडजेक्टिव क्वांटिटी। तो अब आपको इसका आंसर देना है। अभी हमने पढ़ा है विच इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मच, डोज, ही, क्विकली। तो जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए, मच। नाइस, मच है इसका आंसर। वेरी गुड, मच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है? कौन सा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, बताइए। दिस बुक, दिस इज माइन, ही, दे। चलिए, देखिए बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव? डेमोन्स्ट्रेट करना क्या है? डेमोन्स्ट्रेट करना, संकेत। विनोद जी, वेरी नाइस, संकेत। वेरी गुड। तो जब आप संकेत कर रहे हैं पर्टिकुलर सामान की तरफ, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, दिस बुक। नेक्स्ट वन, शी इज ब्लैंक, शी इज एन ब्लैंक गर्ल, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, ऑनेस्टली, ऑनर। और ऑनेस्टी वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल पूछता ही है हर बार, तो एक बार इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 तक हम पहुंच गए हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसको रोकूं और कुछ और दूसरे प्रश्न पूछूं आपसे कि मैं इसको कंटिन्यू करूं? आप किस चीज के लिए हाँ अंगूठा दिखा रहे हैं? कंटिन्यू करूं? ठीक है, चलिए। कुछ लोगों ने दूसरा, किसी ने कंटिन्यू बोला। चलो ठीक है, ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन आए भी, मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो इसका है ऑनेस्ट, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे। शी गोज। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। चलिए, अब आपको पैटर्न समझ में आ गया है, आपके आंसर मैक्सिमम अब सही होंगे। मैं थोड़ा पैटर्न आपका चेंज कर रही हूँ, देख लीजिए। समथिंग न्यू इज कमिंग। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रही हूँ आपका, ठीक है? ये पीपीटी मेरी प्रॉपर प्ले नहीं हो रही, नहीं तो मैं प्ले करके दिखाती आपको। तो अब हम जाएंगे डिफिकल्टी लेवल, एक डिफिकल्टी लेवल ऊपर। ये तो बिल्कुल पता नहीं, पीपीटी जैसा दिख नहीं रहा है, क्या हो गया? चलिए, डिफिकल्टी लेवल ऊपर कर देते हैं हम। तो अब आपको गूगल नहीं करना है, बिल्कुल गूगल नहीं करना है ना, मैं सिर्फ इसको क्वेश्चन कर रही हूँ, आपको आंसर देना है बस, राइट? सो माय क्वेश्चन इज चूज द सिनोनिम ऑफ abundant। abundant का आपको सिनोनिम देना है ना, सिनोनिम, सिनोनिम देना है। चलिए, बताइए। ऑप्शन इज
आप बिना ऑप्शन सुने ही आंसर देना स्टार्ट कर दिए। अच्छा, जो आप ऑप्शन बी चुन रहे हैं वो क्यों ऑप्शन बी चुन रहे हैं? व्हाई यू आर चूजिंग द ऑप्शन बी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबंडेंट? ओके, किसी ने कहा खाली होता है, और प्लेंटी का मतलब क्या होता है? तो जब आप कह रहे हैं अबंडेंट का मतलब खाली होता है, तो मैंने तो सिनोनिम पूछा है आपसे। तो खाली का भरा हुआ बता रहे हैं आप लोग। ठीक है, अब अबंडेंट का मतलब होता है भरा हुआ या भरपूर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या लिया आपने? प्लेंटी लिया ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेंटी? बहुत लोगों ने ऑप्शन बी लिया है। देखिए, प्लेंटी का मतलब होता है बहुत, तो ये हुआ सच में सिनोनिम ऑफ अबंडेंट। आपका आंसर सही है। ठीक है, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द सिनोनिम ऑफ बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट या बेनेवोलेंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, दो तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। सिनोनिम ऑफ बेनेवोलेंट, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? ऑप्शन ए बी सी डी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं समझ गई। अभी सिनोनिम में आपको डिफिकल्टी हो रही है क्योंकि वर्ड्स एडवांस है। देखिए, जब हम एडवांस इंग्लिश पढ़ते हैं ना, तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि उन वर्ड्स की मीनिंग हमको नहीं पता है। चलिए, मैं आपको शेयर कर रही हूँ इसके आंसर वाली पीपीटी। मैं अब आंसर के साथ बात करती हूँ आपसे। मुझे आई डोंट नो व्हाई मेरी पीपीटी रन नहीं हो रही है इस वाले फोन से, या किसी भी फोन से मेरी पीपीटी रन नहीं हो रही। आई डोंट नो व्हाई, क्या प्रॉब्लम हो गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आंसर वाली पीपीटी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब हम आंसर देख के एक रीडिंग करेंगे। ठीक है, चलिए। आज के दिन आप लोग को डिस्टरबेंस हो रहा होगा, आई नो, क्योंकि आज रथ यात्रा है और क्लासेस चल रही हैं। ट्राइंग टू पीपीटी दिखा पाऊँ। चलिए, अब लास्ट लास्ट में मेरी पीपीटी क्लियरली दिख रही है। चलिए ठीक है, नो मैटर, मैं आपको दिखा रही हूँ आंसर। आंसर के साथ हम रीडिंग लेंगे एक, और आपको इसको याद करना होगा। ठीक है, आप इसको याद करें, क्योंकि मीनिंग आपको याद करना ही होगा। इसकी कोई बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है, आपको याद करना ही होगा। ठीक है, अब आप देखिए। चूज द सिनोनिम ऑफ अबंडेंट, इसका हमने प्लेंटी देख लिया है। सेकंड क्वेश्चन इज चूज द सिनोनिम ऑफ बेनेवोलेंट या बेनवोलेंट, किसी भी तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसका मतलब होता है दयालु, जो वायलेंस नहीं करता, तो वो क्या होगा? काइंड। बेनेवोलेंट जब शब्द का प्रयोग हो, तब आप ध्यान दें कि बिना वायलेंट का, मैं इसके लिए यही ट्रिक आपको बता सकती हूँ कि बिना वायलेंट का, तो वो क्या होता है? काइंड होता है। जिसके अंदर वायलेंस नहीं होता वो काइंड होता है। मैं इस तरह से आपको क्रैक कर सकती हूँ, बता सकती हूँ क्रैक करने का।
ये लोग सबको बहुत हंस रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको याद करना पड़ेगा और देयर इज नो एनी ट्रिक कि आप सिनोनिम याद कर पाए, तो मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, शुक्ला मैम कह रही है एक क्लास में मैंने पढ़ाया है। वेरी नाइस शुक्ला मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द सिनोनिम ऑफ कॉशियस। अब आप देखिए इसका आंसर क्या दिया है, केयरफुल दिया है इसका आंसर। मैं क्यों आपके साथ आंसर के साथ बात कर रही हूँ, केयरफुल क्यों दिया होगा, तो कॉशियस का मतलब क्या होगा, गेस करिए, आप अंदाज लगाइए, केयरफुल का मतलब क्या होता है, सावधानी बरतना, है ना। इतनी देर में तो हम गूगल करके वापस आ जाएंगे। बताइए क्या हो सकता है। हाँ, कॉशन सुना है, कॉशन लिखा रहता है, सावधानी लिखा रहता है किसी दवाई के डब्बे में, है ना। प्रिकॉशन लिखा रहता है, सावधानी बरतना लिखा रहता है, ठीक है, यही मतलब है उसका, ठीक है। केयरफुल, प्रिकॉशन लेना, कॉशन शब्द आप ऐसे रिलेट कर करके शब्दों को याद कर सकते हैं सिनोनिम के लिए। चूज द सिनोनिम ऑफ डेलीगेंट। आप बताओ, डेलीगेंट का हार्ड वर्किंग आंसर दिया है, क्यों। क्या, मेहनती, मेहनती। जी करेक्ट, मेहनती। पर व्हाट इज द पर्टिकुलर मीनिंग ऑफ डेलीगेंट, क्यों डेलीगेंट, डेलीगेंटली क्या करता है वो, मेहनत करता है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सेंटेंस को बना के याद कर सकते हैं। चूज द सिनोनिम ऑफ, अब इस वर्ड को आपको प्रोनाउंस करना है, प्रोनाउंस करिए क्या लिखा है, फ्रेजिल। फ्रेजी, और कोई बोलना चाहेगा, फ्रेजाइल। हाँ फ्रेजाइल, और कोई बोलना चाहेगा, फ्रेजाइल। और कोई जो कुछ दूसरा बोलना चाहता है, फ्रेजिल। फ्रेजिल। फ्रेजिल, कई लोग फ्रेजिल बोल रहे हैं, कई लोग फ्रेजाइल बोल रहे हैं, ठीक है। फ्रेजिल है। तो इसका ग आंसर क्या होगा, दिया है, अभी कोई चार ग होगा, फ्रेगिल। फ्रेगिल। चलिए तो फ्रेजिल का मतलब क्या हो सकता है, डेलिकेट। डेलिकेट मैंने समझ अच्छे से ना रहने वाला, अच्छे से ना रहने वाला, खराब समझ तरीके का थोड़ा। मुलायम। देखिए ये नाजुक। है, इसको देखिए नाजुक। मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ, हाँ नाजुक, बहुत बढ़िया शब्द बोला है आपने, फ्रजाइल। जब आप कोमल। फ्रजाइल बोलते हैं ना, कोमल, कमजोर, डेलिकेट, कुछ भी डेलिकेट चीज रहती तो बहुत कमजोर नहीं रहती, डेलिकेट मूर्ति हो गई, ठीक है, बहुत नाजुक रहती है, सॉफ्टी जो हम वर्ड यूज करते हैं, सॉफ्टी, तो ऐसा रहता है। तो जब हम फ्रजाइल और ऐसे शब्द सुनते हैं तो हम जब इसको याद करेंगे तो इस तरीके से याद करेंगे, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द सिनोनिम ऑफ जेन्युइन। बहुत इजी है जेन्युइन का, प्योर ऑथेंटिक। जेन्युइन, प्योर, ऑथेंटिक, रियल, वास्तविक। वास्तविक, रियल, रियलिटी, रियल, वास्तविक। वास्तविक। तो नेक्स्ट वन इज वेरी गुड, वेरी गुड मैम, आई एग्री, आप सब सही बोल रहे हैं। चूज द सिनोनिम ऑफ हॉस्टाइल। क्या होगा, मैंने स्क्रीन में आंसर भी दे दिया है, गलत व्यवहार अनफ्रेंडली, करना, गलत व्यवहार करना मैडम। गलत व्यवहार करना, अच्छा व्यवहार नहीं करना, वो होगा अनफ्रेंडली नेचर। चलिए हमारे क्वेश्चन आज बहुत ज्यादा हो गए हैं मुझे लग रहा है ना। तो हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और रिवीजन की तरफ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया है काफी, है ना। अब ऐसा ना हो सब बोर हो के एग्जिट हो जाए बहुत ज्यादा, मैं क्योंकि मैं मैक्सिमम 1 आवर की क्लास लेती हूँ, पर क्विज की वजह से थोड़ा सा एक्सटेंड हो गई आज क्लास, और आज यात्रा भी थी, दो तो चार बचा। हम
दो चार बचे थे क्वेश्चन, दो चार उसको नहीं ले काफी क्वेश्चन। मैडम नहीं 2000 बचे। पॉजिटिव मतलब क्या होता है? पॉजेसिव मतलब, जी मैम। पॉजेसिव पूछा आपने। देखिए मैं अपने हस्बैंड को लेके बहुत पॉजेसिव हूँ, तो मतलब क्या होगा, मैं ऐसे ही समझाती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को लेके, मदर को लेके बहुत पॉजिटिव हूँ। पॉजिटिव मतलब स्वामित्व दिखाना, अधिकार दिखाना, माइन, दिस इज माइन। तो इस तरह से आप बात कर सकते हैं। जब आप रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे ना, तो आप जरूर इसको कर पाएंगे। जी मैम ठीक जी। है, स्वामित्व जी, रियल लाइफ से कनेक्ट करके आप पढ़ना चाहेंगे तो आप जरूर पढ़ पाएंगे। सो अभी तो ये यहाँ तक हो गया क्वेश्चन। मेरे कुछ क्विज बचे हुए हैं सिनोनिम एंटोनिम्स के, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लूंगी, क्योंकि एडवांस इंग्लिश है। थोड़ा सा दो चार वर्ड को आपको सीखने और याद करने के लिए भी, देखिए फजाइल जैसे शब्द, अबंडेंस जैसे शब्द अभी रिमाइंडर में आपके दिमाग में आते रहेंगे। और बीच बीच में मैं इजी ब्रीजी ट्रिक डालती हूँ बीच में, आप उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे ट्रिक्स ऐसे होते हैं ना कि हम अभी क्लास के समय भूल जाएंगे, बट स्टिल जब हम फटाफट नोट्स देखना स्टार्ट करेंगे लास्ट मिनट, तो वो आपके काम आ जाएंगे। तो आज हमने एडजेक्टिव देखा, 7 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव हमने पढ़ लिया है, जो नियरली कनेक्टेड है नाउन एंड प्रोनाउन पे और डिपेंडेंट है नाउन एंड प्रोनाउन से। अब मैं आपके सामने एक लास्ट स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैंने शॉर्टकट्स रखे हैं, वो मैं कर रही हूँ। उसके बाद हम क्लास को ऑफ कर सकते हैं, म्यूट कर लेंगे। अब आप देखेंगे, ये देखिए लास्ट, ये मेरा थैंक यू नोट भी है एक्चुअली, तो म्यूट कर लीजिए प्लीज, जो भी जिनका भी ऑन है। ठीक है, सो एडजेक्टिव। अब आप देखिए व्हाट इज एडजेक्टिव, और इसमें 6 लिखा है मैंने, लेकिन 7th में ऐड करने वाली हूँ। क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, पॉजिटिव एंड प्रॉपर। ठीक है, डेलीगेसी जिसमें होती है। अब डिग्री ऑफ एडजेक्टिव भी मैंने डाल दिया है, बट डिग्री के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन अभी बातचीत के लिए इसमें डाला है। प्रैक्टिस करवाइएगा मैम एंटोनिम और सिनोनिम। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल जरूर कराएंगे। आप जैसा बोलेंगे हम वैसी क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, और एग्जाम्पल्स भी मैंने इसमें दे दिए हैं शॉर्टकट नोट्स में। मैं इसको आपके सामने भेज दूंगी अभी कुछ देर में, प्लीज याद कर लीजिएगा। और थैंक यू, आप सभी बहुत अच्छे अच्छे नोट्स मुझे दे रहे हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी के लिए। मैम ये और मुझे लग रहा था आज के क्वेश्चन जो, हेलो जी जी हाँ बोले, मैं सुन रही हूँ। मैम जो आज की हाँ क्वेश्चन जो अभी आप पूछ रहे थे उसको डालेंगे मैडम पीपीटी में? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी पीपीटी का ही हिस्सा है मैम। मतलब आई डोंट नो व्हाई माय पीपीटी इज नॉट रनिंग टुडे, बट मैंने पूरी पीपीटी में डाला है आंसर के साथ, आप सभी उसको देख सकते हैं। और थैंक यू सो मच, इतना गुड विशेस दे रहे हैं आप लोग, मैं बहुत खुश हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच। सुमित थैंक यू सर, मैम, अगर कोई थैंक यू, आप बहुत इन्फॉर्मेशन अच्छे देना से चाहते, पढ़ा रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैं आप लोग जुड़ते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि मैं एकदम भागते भागते आ जाई हूँ, मत पूछिए। मेरी मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोग के साथ। सुमित सर, यदि कुछ आप बताना चाहते हैं प्लीज तो बता सकते हैं। हेलो मैम। जी 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 बोलिए। बहुत अच्छा क्लास है मैम। इंग्लिश से तो बहुत डरती हूँ मैं ज्यादातर, लेकिन इस क्लास से बहुत अच्छा लग रहा है। अरे डरना नहीं है, आप बोलना है। देखिए जब मैं बोल सकती हूँ सभी बोल सकते हैं, सब बोल सकते हैं भाई, एकदम अच्छे से मैम बोलना डिग्री है को और थोड़ा इंग्लिश में बताइएगा मैम, उसमें कंफ्यूजन है नेक्स्ट हाँ क्लास में। जी 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 मैं एडजेक्टिव के बाद ही एक्चुअली डिग्री का वो होता है। हाँ लीना मैम, बट मैंने संस्कृत ली, इंग्लिश आप सीख जाएंगे, आप सीख जाएंगे जरूर। चलिए, मैम गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हेलो मैम। जी जी मैम मैं ना रोज रोज जुड़ना चाहती हूँ, पर इसका लिंक मैं कहाँ से प्राप्त करूंगी मैम? मैम एक ग्रुप है, उसमें चैनल का लिंक, सुमित सर जुड़े हैं क्या? अगर कोई भी चैनल का लिंक कॉपी करके डाल सकते हैं तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं एक्चुअली डाल नहीं पा रही हूँ, सॉरी। चैनल में आप जुड़ जाएंगे तो चैनल में भी है ना?
चैनल में कैसे जुड़ेंगे मैम? मुझे आज एक फ्रेंड के पास से मिला लिंक, तो हाँ। मैं जुड़ गई। और मैम ये अब सेम लिंक है मैम, ये सेम लिंक है, आप डेली सेम लिंक से जुड़ सकते हैं, डेली डेली। अच्छा, उसी लिंक्स में मैं सेम जुड़ जाऊंगी रोज? जी जी जी। किसी ने चैनल का, हाँ देखिए, किसी ने गूगल लिंक भी डाल दिया है, उसी लिंक में सब सारी क्लास उसी लिंक में 6 से 7:30 बजे होती है मैम। क्या आप ओके मैम, पूरा थैंक यू इंग्लिश मैम। पब्लिक पोर्शन लीजिए दूसरी क्लास? ओके, थैंक यू मैम, मैं ट्राई करूंगी। और आई लर्न योर टाइप इंग्लिश मैम। हाँ डेफिनेटली मैम, देखिए हम हिंदी कितना इजीली बात करते हैं ना, जब तक बोलेंगे नहीं। हम मैं आपको एक बस थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ लास्ट में। मेरे हस्बैंड जब वो थे, क्योंकि ही पास्ड अवे, बट जब वो थे तो वो हमेशा कहते थे कि तुम 3rd डिवीजन वाली और मैं 1st डिवीजन वाला। तो जब हमारा बेटा हुआ तो अब वो एमपी के थे, तो बुंदेलखंडी लैंग्वेज बहुत आती थी उनको, उनसे इंग्लिश नहीं बनती थी प्रॉपरली, वो सीखते थे, तो वो टूटी फूटी लैंग्वेज में बात करते थे। तो जब हमें जब कोई बात करने वाला मिलता है ना, जो हमसे कम जानता है, तो हम और अच्छे से बता पाते हैं और बात कर पाते हैं, और जो हमसे ज्यादा जानता है तो हम उनसे सीख पाते हैं। तो आप भी मुझसे बात करिए, मैं आपसे बात करती हूँ, मेरी भी इंग्लिश फाइन हो जाती है आप लोग से बात करने से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से ना ट्राई करना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे बच्चों को नीड है, स्कूल के बच्चों को भी और हमारे घर के बच्चों को भी। सबसे बड़ी चीज हमें खुद को नीड है, हमको सीखना है भाई, बस अपने लिए। तो आप सभी सीखें, बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ जुड़ के। थैंक मैम यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। मैम 10th अभी नहीं पढ़ाए हैं ना? नहीं नहीं, अभी 10th तक हम पहुंचे नहीं, जब तक पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट नहीं होगा 10th तक नहीं पहुंचे जी। जी। मैम आपको थैंक देख यू। के लगता है कि बहुत धैर्यता है आप में, बहुत धैर्यता है। अच्छा, थैंक यू मैम। कर बहुत करके अच्छे से बताते हो मैम। थैंक यू सो मच। आप लोग बोलते हैं उतना मेरे लिए काफी है। अच्छा, जो लोग अभी जुड़ नहीं पाए हैं, मैंने उनके लिए क्लास को रिकॉर्ड कर दिया है। मैं जल्दी चैनल के साथ रिकॉर्डिंग क्लास भी डाल दूंगी, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय और गुड नाइट। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, बाय। बाय बाय, गुड नाइट वेलकम, बाय बाय मैम। बाय, गुड थैंक यू सो नाइट। मच। नाइट। गुड नाइट थैंक मैम। यू, गुड नाइट। थैंक यू मैम। चलिए, बाय बाय।